हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपके लिए हम लेकर आते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा। स्वस्थ जीवन के लिए साफ सफाई की ज़रूरत तो हमेशा रही है, पर कोविड-19 महामारी के दौर में शिद्दत से इसे महसूस किया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने शहरों की स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा था। इसके लिए जो प्रयास किए गए, उनमें शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए हर साल किए जाने वाले सर्वे भी हैं। दरअसल यह एक प्रतियोगिता है जिसे जीतने के लिए शहरी प्रशासन को खास पैमाने पर विशेष प्रयास करने होते हैं। जिन शहरों ने इसे प्रतियोगिता की तरह लिया है, वहां वाकई कायापलट हो गई है। उदाहरण के लिए इंदौर को ही लें। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली श्रेणी में पिछले 4 सालों से इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल बना हुआ है। जाहिर है कि इसका श्रेय इंदौर नगर निगम को जाता है, पर इसके लिए भी यह इतना आसान नहीं रहा होगा और न ही सिर्फ निगम के प्रयास से ऐसा होना संभव है। श्रेय इंदौर के बाशिंदों को भी देना होगा, जिन्होंने अपनी आदतें बदली और न सिर्फ अपना घर बल्कि आसपास के इलाकों को भी स्वच्छ रखने को अपना कर्तव्य बनाया। इंदौर, सूरत और कुछ अन्य शहरों के अच्छे प्रदर्शन को देखकर देश के बाकी शहरों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही समय की जरूरत है। यदि शहरी प्रशासन साफ सफाई को अपना मिशन बना ले तो रैंकिंग सुधारना इतना मुश्किल भी नहीं है। इंदौर इस बात का भी उदाहरण है कि प्रशासन की ईमानदार पहल में शामिल होने के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है। यदि इंदौर के लोग आज कारों में डस्टबिन लेकर चलते हैं कि रास्ते पर कचरा न फेंकना पड़े या सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की उनकी आदत बदल गई है, तो यही कहना ज़्यादा उचित होगा कि उन्होंने सभ्य में सफाई का संस्कार विकसित कर लिया है। यही वजह है कि जो साफ शहरों को अन्य शहरों से अलग करती है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को सबसे पहले आगे आना होगा। चमचमाती सड़कों को देखकर शायद ही कोई उसे गंदा करना चाहेगा। जब सड़कें या सार्वजनिक स्थल पहले से ही गंदे हों तो वहां कचरा फेंकने में किसी को हिचक नहीं होती है। कचरा घर से उठाने की व्यवस्था चाक चौबंद हो तो गंदगी नालों को जमा नहीं करेगी और बारिश का पानी शहर को डुबोने की बजाय धोने का काम करेगा। नागरिक सजगता नदी नालों पर अतिक्रमण नहीं होने देगी और योजनाबद्ध शहरी विकास कई ऐसी समस्याओं का समाधान कर देगा जिसके लिए हम अभी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रैंकिंग में स्थान लाने की प्रतियोगिता जीत लेना हमारा मकसद नहीं हो सकता। मकसद है सफाई। संकट के अवसर पर भी छुपा होता है। कोरोना महामारी भी विश्व के
समक्ष कई चुनौतियों के साथ ही कुछ अवसर भी लाई है। अब यह व्यापक तौर पर स्वीकारा जाने लगा है कि कोरोना संकट से उबरने के बाद भारत बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा। देश के भीतर भी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। हिंदी भाषी राज्य सूझबूझ से बेहतर कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ परंपरागत रूप से मानव संसाधन और प्रतिभाओं से संपन्न राज्य हैं, जहां से लोग काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। राजस्थान के गलीचा कामगारों की मांग देश भर में है, तो सफल सीए और वकील जोधपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा के हैं। पैरा कोटा शहर स्थानीय के साथ ही अन्य राज्यों के छात्रों का भी पढ़ाई के लिए स्वागत करता है। ये सब स्थानीय प्रतिभाएं विगत कुछ वर्षों से रोजगार के लिए अन्य राज्यों को पलायन कर गए थे। कोरोना संकट के बाद लोगों को इतना तो समझ आ गया है कि डिजिटल युग में दूरियां घट गई है। मुंबई से लेकर रायपुर, जबलपुर या उदयपुर से भी वर्क फ्रॉम होम संभव हुआ है। कोरोना संकट से निपटने के बाद बड़े शहरों पर जनसंख्या घनत्व कम करने का दबाव होगा, ताकि किफायत के साथ बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध करवाई जा सके। कुछ लोग अपने गृहनगर लौट जाएंगे तो ऐसा करना आसान होगा। अब नए उद्योग लगाने वालों को कम जनसंख्या वाली ऐसी जगहों की तलाश होगी जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वच्छ वातावरण वाला कार्यस्थल उपलब्ध करवाया जा सके। कोरोना काल के बाद कामगार शायद ही अपना गांव छोड़कर कहीं दूर काम करने जाएं। दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। इससे इंदौर और जयपुर के आईटी केंद्रों के लिए नई उम्मीद जगी है, जहां क्षमता होते हुए भी प्रगति नहीं हो पा रही थी। लोग अब पढ़ाई करने या इलाज करवाने के लिए शायद ही दूर के शिक्षण संस्थान या अस्पतालों में जाएं। अब छात्र हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल या उच्च शिक्षण संस्थान के लिए विदेश जाने को प्राथमिकता नहीं देंगे। इसी प्रकार कोरोना संकट के दौरान आसपास मौजूद स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व भी समझ आने लगा है। राज्य सरकारों को इस अवसर को पहचानना होगा। गत कुछ वर्षों से मध्य पश्चिमी राजस्थान में बिजली, सड़क के आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। ई-कॉमर्स के युग में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना भी आसान है। ई-कॉमर्स से स्वदेशी उत्पादों को हर जगह पहुंचाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत उद्यमशीलता जरूरी है। ये सरकारें नहीं करेगी। पैरा विदेशी कंपनियां आएंगी तो राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। स्लोगन विज्ञापनों से इतर असल काम करना होगा। सक्रिय अधिकारियों, पारदर्शिता और भूमि व श्रमिक नियमों में व्यावहारिक बदलाव जरूरी है। श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। पैरा इसे साकार करने के लिए राज्य सरकारों को इसे तुरंत एक मिशन का रूप देना होगा, यानी ऐसा रवैया अपनाना होगा कि अभी योजना तैयार करो और अगले क्षण उस पर काम शुरू हो जाए।
हालांकि फिलहाल कोरोना से जंग पर काम करना पहली प्राथमिकता है और कोरोना काल के बाद की कार्य योजना बनाने का समय है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है कि कोरोना संकट समाप्ति के बाद सब कुछ बदला सा होगा। पाई स्टॉप।